तो दोस्तों एस्ले जेट एलिस जिन्होंने अभी रिसेंटली कहा कि भारत को अपने थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट एक बार फिर से करना चाहिए और अपने प्रोग्राम को एक मैच्योरिटी तक पहुंचाने की जरूरत है भारत को। अब इसको लेकर मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था, लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ जाती है या क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों भारत को उन्होंने फिर से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के लिए जोर दिया, जबकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत थोड़ी सी हिम्मत जुटाए और सैंक्शंस की परवाह किए बिना इसका टेस्ट जरूर करे। और अमेरिका को भी उन्होंने हिदायत दी कि भारत को एटलीस्ट इस मामले में आप वेवर दीजिए और किसी तरह के कोई सैंक्शंस मत लगाइए अगर भारत न्यूक्लियर वेपन्स के दोबारा टेस्ट करता है तो। अब यहाँ पर हम लोग ये तो जान गए थे उसी वीडियो में कि चाइना को चूंकि काउंटर करना है तो ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स हमें चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भारत को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर एक ताकतवर न्यूक्लियर प्रोग्राम में बदलना होगा। अब लेकिन उन्होंने ऐसा कहा क्यों? आखिर भारत के न्यूक्लियर वेपन्स कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर हैं, इसके बारे में भी तो बताइए। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स आखिर कितने ताकतवर हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक न्यूक्लियर वेपन्स की तुलना में आप 100 न्यूक्लियर वेपन्स भी रख दे सामने तो भी बराबरी का मामला होगा? तो जी हाँ, आज इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्यों भारत को इस समय टेंशन लेने की यकीनन जरूरत है और दुनिया में आखिर वो देश कौन सा है जिसके पास सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स है। यहाँ पर याद रखिएगा अगेन कि संख्या किसी भी काम की नहीं है, नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है, ताकतवर चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बड़े दुख के साथ कह दूं कि भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे पूरी तरह से मैच्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लोग मैच्योरिटी तक पहुंचते इससे पहले ही अमेरिका को इसकी जानकारी लग गई और इसके बाद अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर सैंक्शंस मढ़ दिए गए थे। और दूसरी बात, जब भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना शुरू किया और जब इनके टेस्ट किए गए 1998 में, उस समय भारत की जो पॉलिसी थी वो थी मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की, यानी हम लोग हाई लेवल तक गए ही नहीं और भारत अपने प्रोग्राम को परिपक्वता तक पहुंचा था, इससे पहले ही इस प्रोग्राम को ड्रॉप करना पड़ा। हालांकि ये सारी चीजें हमारे लिए संभव थी क्योंकि टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास और ना ही पैसे की कोई दिक्कत थी। टेक्नोलॉजी और पैसा, ये दो ही चीज आपको चाहिए जब आप अपने किसी भी प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं या मैच्योरिटी तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, केवल इंटरनेशनल प्रेशर और जो सैंक्शंस वगैरह लगाए गए थे, इसी वजह से हमने इस प्रोग्राम को यहीं तक छोड़ दिया। हालांकि भारत ने इसके बाद भी काफी हद तक काम किया, अपने नंबर्स को कई गुना बढ़ाया, 265 तक आज हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी 265 न्यूक्लियर वेपन्स आज हमारे पास हैं और डेफिनेटली हमने इसकी ताकत भी बढ़ाई होगी। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग इनका टेस्ट नहीं कर पाए दोबारा से। और जो चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं और जिनके टेस्ट किए हैं वो भारत की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। इसी वजह से कहा गया है कि भारत को भी ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स जल्दी से जल्दी बनाकर उनके टेस्ट करके चाइना के समकक्ष जाकर खड़ा होना है। अभी अगर बात की जाए दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स की कि किसके पास कितने ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है रशिया का। जी हाँ, रशिया के पास न केवल नंबर्स में ज्यादा है न्यूक्लियर वेपन्स, बल्कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। अगर भाई भारत की बात बताऊं और भारत और रशिया को कंपेयर किया जाए तो शायद इतना तो मुझे कैलकुलेशन भी नहीं आता, इतने गुना ज्यादा ताकतवर रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता नापी जाती है उसे नापी जाती है किलोटन यील्ड में। अभी आप सभी न्यूक्लियर वेपन्स को कंपेयर कीजिएगा हिरोशिमा नागासाकी वाले न्यूक्लियर वेपन्स से, क्योंकि वो जो दागे गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर उनकी क्षमता थी 15 किलोटन यील्ड। तो 15 किलोटन के न्यूक्लियर वेपन्स दागे गए थे, लेकिन आज की तारीख में रशिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी ताकत है 50,000 किलोटन। जी हाँ, 50,000 किलोटन, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है और दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यूक्लियर वेपन्स माने जाते हैं रशिया के। यही एक कारण है कि नेटो आज भी रशिया के दरवाजे तक जाने से भी डरता है। इसके बाद बारी आ जाती है दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका के। अमेरिका के पास दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नंबर्स में न्यूक्लियर वेपन्स और सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं उनकी ताकत है 15,000 किलोटन यील्ड। तो ये भी अपने आप में बहुत ताकतवर और बहुत खतरनाक हो गए, हमारी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा परे जाकर ये अपनी ताकत रखते हैं। सोच लीजिए हिरोशिमा नागासाकी पर केवल 15 किलोटन के ड्रॉप किए गए थे, लेकिन फिलहाल अमेरिका के पास 15,000 किलोटन यील्ड वाले न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। इसके बाद नंबर आता है चाइना का और यही बड़ा दुर्भाग्य है कि चाइना के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है और 3300 किलोटन यील्ड इनकी क्षमता बताई जाती है। यानी चाइना का अगर सिनारियो देखा जाए तो भारत की तुलना में उसके पास नंबर्स तो ज्यादा हैं, लेकिन साथ में उन न्यूक्लियर वेपन्स की जो क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। इसीलिए एस्ले जेट एलिस साहब ने कहा कि भारत को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे तक ले जाना है।
इसके बाद नंबर आता है यूके का, और यूके के भी बहुत ताकतवर हैं। उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं उनकी क्षमता है 1800 किलोटन यील्ड। इसके बाद नंबर आता है फ्रांस का, और फ्रांस के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं उनकी क्षमता है 2600 किलोटन यील्ड। तो ये रहे वो 5 देश जो कि दुनिया को यकीनन लीड करते हैं, जो यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं। इन्हीं के पास सबसे ज्यादा नंबर्स में न्यूक्लियर वेपन्स और सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनके बाद सीधे नंबर भारत का आता है, और भारत के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनकी क्षमता है 200 किलो यील्ड। ये भारत की क्षमता है। तो अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स भारत के न्यूक्लियर वेपन्स से 10 गुना से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो ये बहुत बड़े समस्या की बात है कि भारत 10.5 या 11 न्यूक्लियर वेपन्स दागेगा चाइना के ऊपर, और उसका जितना इम्पैक्ट पड़ेगा उतना इम्पैक्ट चाइना के अकेले एक बम से पड़ेगा। तो यहाँ पर भारत को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चाइना के आसपास पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बात कर ली जाए भिकारिस्तान पाकिस्तान की, तो उसकी तो स्थिति बड़ी गड़बड़ है। न्यूक्लियर वेपन्स तो बना लिए, नंबर्स में भी भारत से आगे निकल गया, 5 की संख्या में अभी भी उसके पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है वो क्षमता कम है, और केवल 40 किलोटन यील्ड वाले न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास मौजूद है। यानी भारत की बात की जाए तो भारत उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। इसके बाद नंबर आता है नॉर्थ कोरिया का, तो ये और भी ज़्यादा कम है इसके पास। इसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी क्षमता है 30 किलोटन यील्ड। इसके बाद नंबर आता है इसराइल का, लेकिन इसराइल का कोई पुख्ता डाटा मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन इसराइल की भी बात की जाए तो 25 से 30 किलोटन यील्ड के आसपास उसके न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा क्षमता वाले नहीं हो सकते। तो आपने जाना कि यूएनएससी के सदस्यों के बाद जो नॉन सदस्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स भारत के पास है। लेकिन समस्या ये है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसकी टक्कर में खड़ा होने के लिए कम से कम हमें भी 2-3 हज़ार किलोटन यील्ड वाले न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर तैयार करके उनके टेस्ट वगैरह करने होंगे। हो सकता है कि भारत ने इस तरह के बना भी लिए हों, लेकिन टेस्ट उनके नहीं हुए। अभी जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है दुर्भाग्य से वो प्री मैच्योर माना जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।